करते हैं 122 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला सामने आ रहा है। बड़ा आरोप लग रहा है यार कि जनता की गाड़ी कमाई जिन्होंने बैंक में सेफ्टी के लिए रखी थी, सिक्योरिटी के लिए रखी थी, वो घोटाले की भेंट चढ़ गई। आज बिल्कुल देखिए, घोटाले के जो आरोप लग रहे हैं वो इसी बैंक के जो पूर्व जनरल मैनेजर है हितेश मेहता, उनके ऊपर ये एलिगेशन लग रहे हैं। और हितेश मेहता पर जिम्मेदारी थी इस बैंक की 2 ब्रांच की, जिसमें से एक गोरेगांव में जो ब्रांच है उसकी जिम्मेदारी थी। इस समय हम गोरेगांव की न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बाहर मौजूद है और आप देखेंगे जो कस्टमर्स हैं, जो अकाउंट होल्डर है, वो दूसरे दिन भी यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। और इसी ब्रांच और एक दादर में जो ब्रांच थी, इन 2 ब्रांच से तकरीबन 122 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप अब लग रहे हैं। और इन आरोपों को देखते हुए दादर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। और ये एफआईआर दर्ज की गई है इसी बैंक के जो चीफ अकाउंट ऑफिसर है उनकी शिकायत पर की गई है। और शिकायत में बाकायदा हितेश का नाम लिखा गया है। लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। आपका अकाउंट है इसमें और इसी ब्रांच से 122 करोड़ के घोटाले के एलिगेशन लग रहे हैं। क्या चल रहा है मन में? 2 दिन से आप लोग लाइन में, पैसों की वाट लगे, लाइन में खड़े रहना पड़ रहा है। ऑफिस जाने का तो ऑफिस नहीं जा पा रहे, इधर खड़े रहना पड़ रहा है। इसी ब्रांच से हमारा ईएमआई जाएगा। अभी ईएमआई वाला रुकेगा क्या? मेरे को जीएसटी भरना है, जीएसटी वाला रुकेगा क्या? सबकी पेनल्टी हमको तो लग जाएगी ना। और हमने पूरी ईमानदारी से इधर काम किया और ये लोग ने हमारे साथ चीटिंग किया। गोरेगांव से कितना का चीट किया ये हमको जानना है। गोरेगांव ब्रांच से कितना हुआ है? 122 2 ब्रांच गोरेगांव में से कितना है? अभी पर्टिकुलरली कुछ नहीं। इसी ब्रांच से 122 करोड़ जो ऑफिसर्स थे उन्होंने ही गबन किया और कस्टमर लाइन में लगे। कस्टमर को तकलीफ हो रही ना, काम धंधा छोड़ के सब लगे हैं। सब कस्टमर को तकलीफ हो रही है। उनको क्या हो रहा है? उन्होंने आप लोग खा के बैठ गए। अभी हम लोग काम धंधा छोड़ के सवेरे 6 बजे से लाइन लगाए। कोई 4 बजे आया, कोई 7 बजे आया, फिर खाली लॉक का ही काम कर रहा है। कैश का काम तो करे नहीं कोई। बात हो रही है आप लोगों के अंदर नहीं, आपकी सेवा बहुत अच्छी दे रहे हैं। हम समझ सकते हैं कि वीडियो के हिसाब से हमारा कुछ रास्ता निकल जाएगा। हमारा पेमेंट तो अटक गया, नो डाउट है। हमारा व्यवहार कैसा चलाने का, किसको देने का, किसको लेने का, एमआरई भरने का, तो ये हमारा क्या हालत होएगा। इस वजह से हम लोग का अंदर से आयुष्य कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, पता नहीं चल रहा है। मतलब आप लोग ने जो वीडियो द्वारा जो जानकारी दिया है, इसके लिए आपका गोरेगांव तरफ से मैं आपका खूब खूब आभारी व्यक्त करता हूँ। मेरा नाम हीरजी भाई गड्ढा है, गोरेगांव व्यापारी का मैं कब से आप लोग लाइन में लगे? मॉर्निंग 7 बजे से। कुछ रिस्पांस मिल रहा है? कुछ पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे कोई बता रहा है? पैसे का तो पता नहीं। अभी लॉकर के लिए हम लोग क्यों लॉकर के लिए ही खड़े हैं यहाँ पे अभी तो फिलहाल। इस ब्रांच से ही चोरी होना आपने एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा हो सकता है? 122 नहीं कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। आप लोगों ने कभी एक्सपेक्ट किया कि इसी ब्रांच में आप लोग आ रहे हैं, इस तरह का घोटाला? नहीं, इस तरह से एक्सपेक्टेशन तो नहीं रखा था। ऐसे सर्विसेज वाइज बहुत अच्छी ब्रांच थी, इसीलिए हमने यहाँ पे लॉकर वगैरह खोला था। बट अभी ये प्रॉब्लम आ गया तो अभी दिक्कत हो रही है। अकाउंट्स भी है आपके इसमें? हाँ है। कुछ बता रहे हैं कि पैसा मिलेगा, कब मिलेगा? बोल रहे हैं कि 3 महीने में क्लियर होएगा, ऐसा हो रहा है, मालूम पड़ रहा है। इसमें 5 लाख तक मिलेगा, बाद में ऊपर का पता नहीं। तो ये तमाम लोग हैं, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ कि इस ब्रांच के बाहर लोगों की भीड़ है। सर, इसी ब्रांच पे एलिगेशन लग रहे हैं 122 करोड़ के। एक्सपेक्टेड था, अब लोग लाइन में लगे हुए, कस्टमर लाइन में। नहीं, अभी वो तो पता नहीं मुझे इतना। मैं तो मेरे लॉकर के लिए खड़ा आया हूँ अभी इंक्वायरी करने के लिए कि लॉकर में भाई हमारा गोल्ड है तो उसका क्या पोजीशन है, दे रहे नहीं दे रहे, उसके रिगार्डिंग मैं तो अभी आया हूँ। सर, आपका भी अकाउंट है? कैसा चल रहा है? सीनियर सिटीजन है, सुबह से लाइन में? कुछ नहीं, चलता ही नहीं कुछ। दरवाजा खुलेगा तो चलेगा ना, दरवाजा नहीं खुलेगा तो क्या होगा। आप कब से बैंकिंग कर रहे हैं? बहुत टाइम हो गया। सोचा था कि 122 करोड़ इस ब्रांच से घपला होगा? नहीं, ऐसा सोचा ही नहीं था। सर, क्या कहेंगे? नहीं सर, क्या है सर, वो लॉकर के लिए आए थे। पेमेंट तो मिलने का कोई चांस नहीं है। बोल रहे 90 दिन के बाद ही बोलेंगे क्या है। तो अब जो पेमेंट वाले वो तो परेशान नहीं, लेन देन है, आना जाना है, त्यौहार है, लेना है, किसको देना है, सब बंद हो गया है। लेकिन घोटाला भी इसी ब्रांच से हुआ। हम क्या कर सकते हैं अपने छोटे। हाँ सर, क्या कहेंगे? इसी ब्रांच से 122 करोड़ और पूर्व जनरल मैनेजर हितेश, कभी मुलाकात हुई आप लोगों से? नहीं, मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हम लोग तो 30 साल से अकाउंट है, बहुत भरोसा था बैंक के ऊपर। अभी हमारा केस अटक गया, अभी घर कैसे चलाएंगे? हमारा और हमारी वाइफ का दोनों का अकाउंट यहाँ पे है, तो प्रॉब्लम होती है बहुत। डेली एक्सपेंसेस कैसे होंगे? फीस, ईएमआई कैसे जाएगा? कुछ नहीं, सब अटक गया है। अभी रोज चक्कर खा रहे हैं। कितना अमाउंट होगा आपका लगभग? आए अच्छा है अमाउंट। क्या कहेंगे सर? परेशानी हो रही है लाइनों में, मैं देख रहा हूँ सुबह 7 बजे से लोग आ रहे हैं। मैं 4 बजे आया था, लेकिन वापस गया क्योंकि नंबर नहीं मिल रहा था। लेकिन अभी क्या हो गया, एफडी वगैरह इधर है, हम लोग कैसे निकल सकते हैं? एफडी कैश का तो ट्रांजैक्शन नहीं है और हमारा लॉकर इधर है,
लॉकर का कम से कम हो जाएगा तो अच्छा है, इसलिए मैं आया। हितेश को जानते, कभी मुलाकात हुई? पूर्व जनरल मैनेजर। नहीं कुछ कब से आप लोग बैंकिंग कर रहे हैं? 17-20 साल हो गया। 17-20 साल हो गए। तो ऐसे कस्टमर्स हैं जो 15 साल 20 साल से यहाँ पर बैंकिंग कर रहे हैं। सर, आप कब से इस बैंक में अपना अकाउंट, आपका कब से है इस बैंक? मेरा कम से कम 30 साल से है। हितेश को जानते हैं? जनरल मैनेजर रहे हैं यहाँ पर। अभी इतना तो नहीं जानते, मगर बहुत टाइम से था। हमारा चेक भी पास नहीं हो गया। 12 तारीख को डिपॉजिट इधर बैंक में आ गया था। उसके बाद में भी 13 तारीख के दिन ये बैंक पास तो होना ही चाहिए था, मतलब वो हुआ नहीं। मतलब 1 लाख रुपए का चेक, मतलब अभी हम क्या मतलब करेगा क्या? कैसे फैक्ट्री चलाएगा हम लोग? मतलब आपका करंट अकाउंट है? करंट अकाउंट है। अभी पैसा तो सब इधर ही पड़े, मतलब अभी करेगा। 122 करोड़ का घोटाला इसी ब्रांच से हुआ। ओ हो बिल्कुल कोई इतना सस्पेंस रखा कि पूछो मत, मतलब बिल्कुल, मतलब बने कहाँ आने नहीं दिया। मतलब तो आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं? अभी क्या करेगा? अभी वो तो कल परसों मालूम पड़ा। हम तो 15 बिंदास थे। अब वो जीएसटी का भी पैसा भरने का था, मतलब 3 लाख रुपए, वो भी सब परेशानी हो रही है। परेशानी तो हो रही है। जिनका करंट अकाउंट है उनको तो परेशानी होगी। सैलरी है, ये है। बाकी दूसरे बैंक में अगर अकाउंट नहीं रहेगा तो आदमी फंड्स लाएगा कहाँ से? अभी 3 महीने के लिए फंड्स ब्लॉक है। उसके बाद भी मिलेगा कितना? जितना आरबीआई ने सिक्योर्ड किया है 5 लाख रुपया। 5 लाख से क्या होता है? लेकिन ये टाइम कैसे कटेगा? आपको अगर सैलरी देनी है, घर के लोगों के खर्चे हैं, कैसे होंगे? अभी दैट इज गोइंग टू बी एन इंडिविजुअल क्वेश्चन। एवरीबडी हैज टू अर्न देयर फंड्स फ्रॉम समवेयर और अदर। मैम, कैसे मैनेज करेंगे अब? घर का खर्चा, फीस, EMI क्या चल रहा है? कुछ पता नहीं अभी तक, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है? अभी तो आए हैं हम लोग, कब से सुबह से खड़े हैं 7 बजे से। कितने चैलेंजिंग हो गए 2 दिन? कल से भी मैं देख रहा हूँ लोग लाइन में हैं। कल भी खड़े थे, आज भी सुबह 7 बजे से खड़े हैं। हम लोगों की हालत ख़राब हो गई है। घर कैसे मैनेज होगा? वही टेंशन रहता ना, घर कैसे मैनेज होगा। देखते अभी क्या होता है। अब इस घोटाले का भी जिक्र हो रहा है इसी ब्रांच से। हाँ, बराबर है। देखते अभी आगे क्या होता है। लोगों के पास चैलेंज है, घर किस तरीके से मैनेज होगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे जैसे जैसे भीड़ यहाँ पर बढ़ रही है, पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात किया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में बताया कि 2020 से 2025 के बीच में हितेश मेहता पर, जो कि पूर्व जनरल मैनेजर अब हैं, उस समय जनरल मैनेजर वो रहा करते थे, उन्होंने 122 करोड़ रुपए का जो गबन है बिल्कुल। और ऐसे में सवाल जतिन कि आखिर इतना बड़ा घोटाला कैसे हुआ? क्या सिर्फ जो पूर्व मैनेजर हैं उन्होंने घोटाला किया या फिर इसके पीछे और भी कई नाम हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस बीच बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के मददगारों पर अब एक्शन शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर में 3 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त कर दिए गए हैं। पुलिस कांस्टेबल फिरदौस अहमद भट्ट और शिक्षक मोहम्मद अशरफ भट्ट और वन विभाग के अर्दली निसार अहमद खान को बर्खास्त कर दिया गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। 3 सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त किया गया है। आतंकवाद से जुड़े मामले में तीनों कर्मचारी फिलहाल अब जेल में हैं। तो लगातार देखिए आतंकियों के मददगारों पर एक्शन। एलजी मनोज सिन्हा ने पहले ही कह दिया था कि जम्मू कश्मीर में अब आतंकवाद के निशान को खत्म करना है। इसे लेकर लगातार एलजी बैठक भी अधिकारियों के साथ करते हुए नजर आते हैं और आज ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जम्मू कश्मीर में 3 सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया गया है और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के आदेश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें 3 सरकारी कर्मचारी अब बर्खास्त कर दिए गए।